फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। लेट्स सी देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। ऑल सिचुएशंस बेस्ड है, ऑल साइंस बेस्ड है। कोई भी आपकी राशि है, साइन है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, फ्रेश सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन में इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग का लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन। लेट्स देखते हैं आपके लिए क्या चैनलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि कोई रिपीटेड लूप आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई रिपीटेड साइकिल आपकी लव लाइफ में चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कुछ लोग, तो मुझे लगता है ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप इस पर्सन से डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन जोन में मिले थे, जहाँ पर आप किसी मैरिज में, पार्टी में, सेलिब्रेशन में, कहीं तो आप ऐसे इस पर्सन से डेफिनेटली मिले थे। जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप मिले होंगे। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग इनवाइटेड हों, बहुत सारे लोग काम करते हो, दिस कुड बी अ वर्क स्पेस, बट डेफिनेटली आपको ऐसे जगह पे मिले थे जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी आ रही है। यू नो, यू मेट दिस पर्सन अराउंड, फॉर सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी हुआ होगा उस टाइम पीरियड पे एक सिचुएशन ज़रूर होगी कि वहाँ बहुत भीड़ होगी उस लोकेशन में, या फिर बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास। डेफिनेटली देर इज़ क्राउडेड एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में रिपीटेड लूप भी रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है मुझे। तो यू मेट दिस पर्सन ऑलरेडी एंड डेफिनेटली ये कोई ऐसे पर्सन है जिससे आप मिल चुके हैं और वापस मिलने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं। ये मैसेज मुझे आ रहा है। नाउ ये चैनलिंग आ रही है, तो ये रीडिंग आपको इस पेज पर रेजोनेट कर सकता है। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन अगेन। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो येस, मीटिंग के चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप बहुत नियर हैं आपके रीयूनियन और यूनियन की तरफ। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है क्योंकि आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है इम्पॉसिबल थिंग्स। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि कनेक्शन तो बहुत डिफिकल्ट रहा है। ठीक है, मुझे क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे इस कनेक्शन में एक डिसबिलीफ है। डिसबिलीफ इन द सेंस कि कोई चीज़ ऑलरेडी फेवर में नहीं थी और उसको फेवर में बनाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। ऐसा मुझे इस पर्सन की इंटेंशन लग रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, यू नो, कुछ थॉट का डिफरेंस है, ऐसा भी हो सकता है। और डेफिनेटली ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन ने कुछ पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं जिसके बारे में ये करंटली पर्सन सोच रहे हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ आपके पर्सन की इंटेंशन में क्या लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट की एनर्जी को लेट गो करके करंट में फोकस करना चाह रहे हैं। जैसे हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ चीज़ें बोली होंगी एंड दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि इनसे कोई गलती हो गई है। तो ये पर्सन उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं पहले तो, एंड सेकेंडली ये पर्सन इस कनेक्शन को पॉसिबल वे में लाना चाहते हैं आपके साथ। तो डेफिनेटली इन द हिस्ट्री, इन द पास्ट चीज़ें मुश्किल रही हैं आपके लिए। अभी करंट में क्या दिख रहा है, ये पर्सन फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम फोकस्ड है। तो इंटेंशन में क्या दिख रहा है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि व्हाट दे हैव रियलाइज्ड कि ये जो कनेक्शन है ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते। और जो भी ट्रांजेक्शन इस पर्सन इस कनेक्शन में देखें, इनको ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिस पर्सन को यू नो आगे ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। आप इस पर्सन को बहुत कुछ सिखा सकते हो और आप ही एक डिजर्विंग पार्टनर इस पर्सन के लिए हो। ठीक है, ये मुझे लगा क्योंकि एक्सपीरियंसेस से इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, ऐसा कुछ लग रहा है। माइट बी दे हैव फेल्ट वन टाइम कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा क्योंकि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, या फिर आप दोनों का थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो अभी ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में वर्क करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। ओके ओके, नाउ लेट्स सी। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये ट्रांजिशन चल रहा है, यानी ज़्यादातर लोगों के लिए थॉट आपके पर्सन का अभी अभी आया है, स्टार्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए थॉट बहुत हद तक डेवलप हो चुका है। ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो सबकी जर्नी टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एंड येस, दिस इज़ टाइमलेस। तो रेजोनेट आपको फ्यूचर में भी कर सकता है और कभी भी आप देखेंगे इफ़ यू आर गेटिंग दिस रीडिंग अगेन तो आपका स्टेज बढ़ चुका होगा। ठीक है, यानी कंप्लीशन हो चुका होगा।
बट यहाँ पे डेफिनेटली बात हो रही है रीडिंग में कंप्लीशन की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग 70% ऑफ यू आर इन कंप्लीशन ऑफ रीयूनियन एंड यूनियन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगेन बार बार रिपीटेड लूप रहा है, तो आप बहुत नियर हैं। यू आर रेयर एंड फ्री, इम्पॉसिबल थिंग्स एंड बी नो नीड टू फियर। देखो सबसे बड़ा रियलाइजेशन इस पर्सन को क्या हो रहा है, ये पर्सन आपको पसंद तो करते हैं, पसंद करते भी थे इन द पास्ट, बट व्हाट इज़ द पॉइंट, पॉइंट ये है कि इस पर्सन को लगा कि ये कनेक्शन डिफ़िकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन में स्टैंड लेना और इतना कैपेबल होना कि इस कनेक्शन पे वर्कआउट करना, ये इस पर्सन के लिए पास्ट में डिफ़िकल्ट था, जो ये पर्सन करेंटली रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। और इसी रीज़न से इनको फाइनली एक रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बार बार लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, नो नीड टू फियर। अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, और डेफिनेटली कोई एक्स पर्सन भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, और दिस कुड बी समवन यू मेट ऑलरेडी दिस पर्सन इन द पास्ट, ठीक है। क्लैरिफाई दिस, नो नीड टू फियर। अब ये पर्सन इस कनेक्शन में आपकी तरफ एफर्ट डालना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो भी इस कनेक्शन में हुई है, ठीक है, वो बहुत सारी सिचुएशन में इस पर्सन ने सीखा है कि कैसे इस कनेक्शन को वर्क करा जा सकता है, क्या एक बेस्ट वे है कनेक्शन को वर्कआउट करने का, और एग्जैक्टली उन्होंने क्या मिस्टेक करी। तो कहते हैं कि इंसान इंट्रोस्पेक्शन करता है, एग्जैक्टली क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, ये इस पर्सन को रियलाइज़ होते हुए करंटली दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं और क्या करंट फीलिंग्स है। बट ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, लेट मी टेल यू, जो भी जेंडर है आपका, मेल फीमेल, मतलब एक पर्सन आपसे नज़रें नहीं हटा सकते हैं, आपके आगे ये पर्सन मुझे लगता है आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। माइट बी वट एवर दे सेट टू यू, वट एवर दे टोल्ड यू ऑलरेडी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं तो अभी भी मुझे लगता है कि कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे बाकी है, और इफ़ दे आर नॉट एक्सप्रेसिव तो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन को पता नहीं एग्जैक्टली हाउ टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू इन वर्ड्स, ठीक है, क्या बोला जाए आपको। इनको ऑलरेडी ये चीज़ समझ में तो आ रही है कि नहीं बोल पा रहे हैं, बट दे वांट टू एक्सप्रेस, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं और क्या करंट फीलिंग्स है। नेवर जैम टुडे, नेचर कम्युनिकेशन। इनको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहा है इस पर्सन को कि आपकी तरफ आना है, स्टैंड लेना है, एक्शन लेना है, या फिर पास्ट की चीज़ों को भूल के दे हैव टू कम। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं, स्पेशली मुझे ये फीमेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि जिससे आप डील करें वो फीमेल हो सकती है, और दिस कुड बी अ मेल। बट ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, ठीक है, और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे, बिकॉज दे फील लाइक यार इन्होंने मिस्टेक कर दी है और ये गलती करने के बाद चीज़ें सही कैसे होंगी, तो ये इस पर्सन के माइंड में हो सकता है, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं और इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स में डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया कि जो लव रिलेशनशिप आपके साथ हो सकता है वो किसी के साथ नहीं हो सकता। तो एक डीप रियलाइजेशन है, क्यों, क्योंकि दे हैव डेल्ट विद एवरी सिचुएशन, और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद जो आपने बोला था वो बिल्कुल राइट है, इट इज़ ऑन द परफेक्ट पॉइंट, ठीक है, इसलिए ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। बट स्टिल क्योंकि क्या होता है कि जब कोई इंसान लेसन सीख रहा होता है तो आपको पता है कि कम बैक में भी टाइम लगेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि अनसर्टेन है, इनको लग रहा है ऐसा है या ये सिर्फ ये इनके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, क्योंकि थॉट तो इनके दिमाग तक पहुंच रहा है, इनको साइन तो मिल रहा है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि शायद ये यूनिवर्स की तरफ से है, ठीक है। बट हाँ, इनको रियलाइजेशन तो हो रहा है डीप डाउन, ठीक है, वो चीज़ आपको दिखाएं या ना दिखाएं। तो करंट फीलिंग में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, कम बैक के बारे में स्पेशली सोच रहे हैं। नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन मुझे लगता है कि फ़िलहाल इनको पता है कि यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ इनकी लाइफ में, और इसीलिए ये वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन कंट्रोल करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि इनका इंटेंशन अभी भी इस कनेक्शन को डोमिनेट करने का है। सो दे आर फाइंडिंग सम वेज कि अगर ये कभी भी आपकी तरफ आएंगे तो डेफिनेटली कंट्रोल इनका रहना चाहिए इस कनेक्शन में। बट यहाँ डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये राइट वे, पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, उसके बाद ये पर्सन वापस आएंगे। तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे टाइम लगेगा इस कनेक्शन में, क्योंकि इस पर्सन को किसी तरीके का रिग्रेट होगा। देन दे विल ट्राई टू गॉसिप विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और दिस कुड बी बाय देयर ओन सेल्फ की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद ये पर्सन एक राइट टाइमिंग में आएंगे, और वो टाइमिंग क्या है, जब आपका इस पर्सन पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा, जब आपका सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी होगी, जब आप अपने करियर में फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और शायद इस पर्सन को लगेगा कि जो भी टैक्टिक्स ये यूज़ करें वो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं करें। दैट इज़ द टाइम पीरियड ये पर्सन आएंगे। अब हर इंसान के लिए अलग अलग है, बट डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है कि ये पर्सन आएंगे। ओके, सो दैट इज़ हम करेंगे गाइस, बट डेफिनेटली रीयूनियन और यूनियन होगा। इसमें आपके लिए गाइडेंस क्या है कि जितनी जल्दी आप अपने डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू करेंगे, अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे, उतनी जल्दी चांसेस है। अब माइंड डाइवर्ट करने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ही यूनिवर्स को क्लिक होगा कि येस
यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स समथिंग इन योर लाइफ, और दूसरी सिचुएशन की तरफ जेन्युइनली उसी समय रियूनियन आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको किसी भी ऐसे इंसान को वापस नहीं भेजेंगे आपकी लाइफ में, या फिर आपको नहीं मिलवाएंगे जब तक आप लेसन को सीखेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप लेसन नहीं सीखे फिर वो रिपीटेड साइकिल आएगी, फिर कनेक्शन खराब होगा एंड यू विल बी हर्ट अगेन, और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे आप, ठीक है, बिकॉज आपने लेसन नहीं सीखा और आप सेम वाइब्रेशन में सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कोई चीज़ आपके पास डिले में आ रही है क्योंकि उसे आप डिले कर रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस के लिए तैयार नहीं है, सिचुएशन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है। ओके, तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट, हमेशा कोई भी चीज़ डिले हो रही है, कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही, उसके पीछे का लॉजिक समझना है आपको, वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अगर इस पर्सन से मिलती है, करेंटली आपका रियूनियन होता है, तो आगे जाके आपका कनेक्शन वर्स्ट हो सकता है। ये पर्सन आपको छोड़ सकते हैं, आप इन्हें छोड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ टेकिंग ग्रांटेड, और दिस कुड बी अ रीज़न कि यहाँ पे वो कमिटमेंट लेवल नहीं रहेगा। बट जब आप अपने लेसन को सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि यू नो दैट यू नो योर वैल्यू, वो टाइम ऐसा होगा कि यू आर डेफिनेटली कनेक्टेड विद दिस पर्सन, और आप कभी इस पर्सन को छोड़ नहीं पाएंगे एंड दे विल नेवर लीव यू, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यूनिवर्स का प्लान है इस कनेक्शन में। ओके, सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 333 फॉर रीयूनियन और यूनियन, एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।